ये मगवाणी है। दिस इज मगवानी। आप सुन रहे हैं मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार। Now you are listening to the Shakadipia news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवानी है। अब आप अनुपमा पांडे से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ समूचे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न। बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली व कोलकाता से भी प्रतिनिधियों ने भेजे समाचार। विदेशों में रही छठ की धूम। अप्रवासी भारतवंशी भास्कर बंधुओं ने भी स्वयं को छठ व मगवानी से जोड़ा। जोधपुर व बाड़मेर में संस्थागत खबरें तथा पटना से लव कुमार मिश्र को माननीय प्रधानमंत्री ने किया फोन। दशकों पूर्व के संस्मरण को किया याद। अब समाचार विस्तार से। पूर्वांचल सहित देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाने वाला महाव्रत छठ पारंपरिक उल्लास एवं पवित्रता के साथ संपन्न हो गया। छठ के आयोजनों से सर्वत्र भास्कर समाज ने स्वयं को जोड़ा। इन आयोजनों में शाकद्वीपीय संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। मगवानी के कई प्रतिनिधियों ने इससे संबंधित समाचार भेजे। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक रिपोर्ट बिहार राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र की आवाज़ में। राजधानी पटना में गंगा के मनोरम तट पर आस्था का जनसैलाब दिखा। मगवानी प्रसार प्रभारी मुकेश मिश्र के अनुसार काफ़ी लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी भगवान भास्कर को नमस्कार किया। प्रमंडल प्रतिनिधि अधिवक्ता योगेश मिश्र के अनुसार औरंगाबाद जिले की ऐतिहासिक सूर्यनगरी देव के सरोवर में छठ मनाने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को नमस्कार किया। इसी प्रकार कुटुंबा प्रखंड के पिपरा, बगाही, सांडी, मटपा सूर्य मंदिर के अविरल तालाब पर भी भव्यतापूर्वक छठ संपन्न हुआ। इसी प्रकार कुटुंबा प्रखंड के सटे NH 139 के किनारे स्थित दो मुहाना घाट भी सूर्योपासना के बड़े केंद्र के रूप में दिखा। अंबा के भास्कर नगर, सरसा के बतरे बटाने संगम पर स्थित सूर्य मंदिर में हजारों व्रतियों ने अर्घ्य दिया। मदनपुर गांव के ओमगा सूर्य मंदिर में भी छठ के अवसर पर भारी भीड़ की सूचना है। श्री धनंजय जयपुरी के मुताबिक पटना से 40 किलोमीटर दूर दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित उल्लार सूर्य मंदिर में भी छठ की खबरें हैं। पटना प्रमंडल प्रतिनिधि धनंजय मिश्र बक्सर से बताते हैं कि जिले के राजपुर प्रखंड के देवढ़िया गांव स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पर रविवार की शाम छठ व्रतियों का मेला लगा हुआ था। यहाँ दूर दूर से छठ व्रती व उनके परिजन पहुँचे हुए थे। क्षेत्र के गजरही ग्राम, हकारपुर, कामाख्या धाम, पोखरा, मगरांव, सगरांव, खीरी, धर्मावती नदी पर भी लोगों ने उत्सवी माहौल में अस्ताचलगामी व उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। बक्सर से मगवानी समाचार के लिए धनंजय मिश्र, जय भास्कर। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में भी छठ की धूमधाम रही। सहरसा जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर कंदाहा के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव को नमस्कार किया। इसी प्रकार मग ब्राह्मणों के लिए खास अर्थात मगध की नगरी गया में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने भगवान भास्कर को नमस्कार समर्पित किया। यहाँ विदेशी सैलानियों ने भी छठ के अवसर पर कार सेवा संपादित की। सासाराम से अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार शाकद्वीपीय संस्था अरुणोदय समिति के बैनर तले छठ व्रतियों के सहायतार्थ गतिविधियां आयोजित की गई। इसी प्रकार राज्य के पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, आरा, दरभंगा इत्यादि जगहों से भी छठ मनाए जाने के समाचार हैं। पटना से मगवानी समाचार एकांश के लिए डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र। ये समाचार आपको मगवानी से सुनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी छठ पर्व मनाए जाने की सूचना है। आइए सुनते हैं प्रांत प्रतिनिधि अनंत मिश्र की भेजी एक रिपोर्ट अधिवक्ता जयशंकर मिश्र के स्वर में।
उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक विरासत लोक आस्था का छठ पर्व में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उदय होते भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन करके भास्कर बंधुओं ने छठ पर्व संपन्न किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से छठ की सूचनाएं इस प्रकार हैं। गोरखपुर से सूचना है कि राप्ती के तट के साथ ही गोरखनाथ मंदिर परिसर रामगढ़ ताल एवं सूर्यकुंड पर भास्कर बंधुओं ने अपने आराध्य को नमन किया। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय बांसी डुमरियागंज इटवा से भी छठ आयोजन की सूचना है। इलाहाबाद से विपिन बिहारी पांडे बताते हैं कि स्थानीय संगम तट के घाट पर एवं बलुआ घाट यमुना तट पर काफी संख्या में भास्कर बंधुओं ने छठ मनाया। वाराणसी से सूचना है कि स्थानीय बरेका सूर्य परिसर शास्त्री घाट अस्सी घाट राजघाट सहित कई स्थानों पर समाज बंधु छठ के आयोजन से जुड़े। लखनऊ से धनंजय मिश्र ने बताया कि यहां लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट सहित कई स्थानों पर समाज के लोगों ने छठ के पूजा की। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से मगवाड़ी समाचार के लिए अधिवक्ता जयशंकर प्रसाद मिश्रा। जय भास्कर। झारखंड के भी कई जिलों में छठ पर्व मनाए जाने के समाचार हैं। आइए सुनते हैं झारखंड प्रतिनिधि सुनीता मिश्रा की एक रिपोर्ट। रांची से कुंज बिहारी पांडे बताते हैं कि स्थानीय सरोवर नगर स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में सार्वभौम ब्राह्मण महासभा के सानिध्य में समाज बंधुओं ने छठ के अवसर पर भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित किया। हजारीबाग से अमित मिश्रा ने बताया कि शहर के झील परिसर स्थित छठ घाट स्थित बुढ़वा महादेव छठ तालाब मनोकामना छठ घाट हुरहुर चानो नदी कदमा नदी सहित अन्य घाटों पर लोगों ने छठ किया। गुमला से सूचना है कि छठ के आलोक में एक गंगा आरती हुई जो कि अरुणोदय समिति रांची के अध्यक्ष विजय पाठक के पुत्र पीयूष पाठक द्वारा निर्देशित हुई। इस आरती की काफी प्रशंसा क्षेत्र में हो रही है। बोकारो से सुरेश कुमार मिश्र ने के अनुसार सूर्य मंदिर जनवृत्त 4F के परिसर में अवस्थित सूर्य सरोवर तट पर संपन्न छठ के आयोजन में भास्कर सेवक समिति ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। जमशेदपुर से सूचना है कि सरायकेला खरसावां जिले की मग ब्राह्मण एसोसिएशन से जुड़े भास्कर परिवार द्वारा स्थानीय खरकाई नदी एवं दो मुहानी सहित कई जगहों पर छठ व्रत का परिवार व समाज की खुशहाली की कामना की गई। जमशेदपुर से ही वैद्य विपिन मिश्र ने बताया कि शाकदीपीय ब्राह्मण महासभा के सानिध्य में स्थानीय सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट तथा बागबेड़ा बड़ौदा घाट खरकाई नदी मानको स्वर्ण रेखा दो मुहानी नदी एवं निकटतम जलाशय में मग बंधुओं ने भास्कर भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। जमशेदपुर से मगवानी समाचार एकांश के लिए सुनीता मिश्रा। दिल्ली से डॉक्टर के मिश्र ने सूचित किया है कि उनकी संस्था राष्ट्रीय शाकदीपीय ब्राह्मण समाज संगठन द्वारा न्यू अशोकनगर स्थित शिव शक्ति दुर्गा मंदिर परिसर में छठ पूजा का सामूहिक आयोजन हुआ। कोलकाता से सार्वभौम शाकदीपीय ब्राह्मण कल्याण समिति के अध्यक्ष विमल मिश्र बताते हैं कि उनकी संस्था के बैनर तले रविंद्र सरणी में व्रतियों के सहायतार्थ शिविर लगाए गए। उधर विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों द्वारा भी छठ मनाने की सूचनाएं मगवानी को प्राप्त हुई हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट मगवानी कोर कमेटी सदस्य एवं मगवानी अंतर्राष्ट्रीय समूह के प्रभारी श्री राजन राजेश्वर नायक के स्वर में। अपनी मिट्टी से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति को अपने दिल में सजोए प्रवासी भारतवंशियों द्वारा भी लोक आस्था के पवित्रतम त्यौहार मनाकर भुवन भास्कर को नमस्कार किए जाने के समाचार मगवानी को प्राप्त हुए हैं। नेपाल के विराटनगर से राजकुमार मिश्र ने बताया कि शहर के पूर्वी सीमाना नेपाल में सिघिया नदी के तट पर छठ पूजा का आयोजन हुआ। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट उन्हीं की आवाज़ में। नेपाल के तराई मधेश के जिलों के साथ साथ काठमांडू, पोखरा, हेटौड़ा, चितवन सहित सभी प्रमुख शहरों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ घाटों पर राष्ट्रपति के पहुंचने और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बरकरार रही। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल पशुपतिनाथ के मंदिर के पीछे बागमती नदी के किनारे बने छठ घाट पर अर्घ्य देने पहुंचे। यहाँ काफी संख्या में भास्कर बंधुओं ने छठ मनाया।
छठ पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। मध्य विराटनगर से मगवाड़ी समाचार के लिए राजकुमार मिश्र, जय भास्कर। धन्यवाद राजकुमार जी। अमेरिका के न्यू जर्सी में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बीजेए ने एवं बिहार फाउंडेशन की यूएस टीम के प्रयासों से छठ का आयोजन किया गया। शिकागो से प्रीति मिश्रा बताती हैं कि उन्होंने अपने पति के सहयोग से अपने आराध्य को नमन किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी भास्कर बंधुओं ने छठ के आयोजन में हिस्सा लिया। डबलिन आयरलैंड से अमित प्रकाश पांडे ने मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्रा के साथ हुई एक बातचीत में बताया कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई भास्कर बंधुओं ने भी हिस्सा लिया। इसी प्रकार जर्मनी व कनाडा से भी समाज के लोग छठ के आयोजनों से जुड़े। मगवाणी समाचार प्रभाग के लिए राजन राजेश्वर नायक, जय भास्कर। जोधपुर ग्रामीण प्रतिनिधि अमित शर्मा ने बताया कि भगवान भास्कर को अन्नकूट की प्रसादी का कार्यक्रम दिनांक कार्तिक शुक्ल षष्ठी सूर्य मंदिर प्रतिष्ठान में रखा गया। इसमें सूर्य मंदिर पुजारी संजय शर्मा के परिवार का विशेष सहयोग रहा। जोधपुर प्रतिनिधि संदीप शर्मा ने बताया कि शाकदीपीय ब्राह्मण समाज संस्था बाड़मेर की कार्यकारिणी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधि की एक बैठक बाड़मेर स्थित समाज भवन के अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा के सानिध्य में संपन्न हुई। मीटिंग में निर्णय हुआ कि 26 दिसंबर को टाउन हॉल में आम सभा आयोजित होगी। वाराणसी से आलोक पांडे जी ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री हरिप्रिया पांडे को लुधियाना पंजाब में आयोजित एक भव्य संगीत कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार में 5,000 रुपये की नगद राशि भी दी गई है। पाली राजस्थान से मुरली मनोहर शर्मा ने सूचित किया है कि जोधपुर निवासी श्री अमित शर्मा के पुत्र सूरज शर्मा ने जीत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जीत मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2023 प्रतियोगिता में हाई कमांडेशन टाइटल के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त कर 4,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि प्राप्त की है। पटना से वरिष्ठ पत्रकार व मगबानी न्यूज़ डिवीजन के सदस्य श्री लव कुमार मिश्र ने बताया कि उनके पुत्र अभिनंदन मिश्र के माध्यम से मोबाइल नंबर लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन कर गुजरात व पटना में उनके साथ बीते हुए कुछ महत्वपूर्ण पलों को याद किया। इसी के साथ मगवानी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत शाकदीपीय समाचारों का यह विशेष बुलेटिन अब समाप्त होता है। अनुपमा पांडे को दीजिए अनुमति। जय भास्कर।